TV9 भारतवर्ष आ पहुंचा है उस घर तक जहां पर सीमा हैदर ने अज्ञातवास किया और भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों को गच्चा देकर तकरीबन 1.5 महीने तक वो इसी घर में रही। इस वक्त हमारी मौजूदगी इसी घर में है। ये घर जो है सचिन के घर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पर देखिए उनके हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो मकान मालिक भी हैं जिनसे सचिन ने ये बोलकर घर लिया था कि इन्होंने कोर्ट मैरिज किया है और सीमा बुलंदशहर की रहने वाली है। तो सीधे इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस 1.5 महीने के दौरान। ये मकान मालिक हैं इस घर के। सर ये बताइए, जब सीमा और सचिन यहाँ आए उनके साथ बच्चे भी थे और क्या उन्होंने कहा, घर कैसे उनको ये आपने दिया? जो सचिन था वो गांव का ही रहने वाला था हमारा और हम उसे जानते थे, बाजार में काम करता था वो। मैंने उससे पूछा था भाई कैसे कैसे शादी की तेने, तो बोला कि नो कि मैंने इससे कोर्ट मैरिज की है, इसके माँ बाप तो है नहीं, इसका एक भाई था और वो भी जो है इससे दूर ही दूर रहता है। इसकी जो शादी हुई थी वो पहले छूट गई थी और तो क्या बातचीत हुई सचिन से? आप कैसे कन्विंस हुए? जैसे कि आप उसको जानते थे पहले से, तो आप कन्विंस कैसे हुए उसको घर देने के लिए? आपको कोई शक नहीं हुआ कि कौन सी महिला है, कहाँ से लेकर आया? क्या बताया उसका लोकेशन? उसका लोकेशन बताया था उसने, जब बताया था कि कोर्ट मैरिज की है मैंने, ये एक जिला बुलंदशहर में शिकारपुर के पास की रहने वाली उसने बताया था मुझे। इस दौरान 1.5 महीने जब वो रही तो आपको कोई शक नहीं हुआ कि ये कौन सी महिला है, कहाँ से अचानक से आ गई है? और उसकी एक्टिविटीज कभी ऐसी लगी कि जो संदेहास्पद लगा हो आपको, जिस पे आपको शक हुआ हो? नहीं, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। जब वो यहाँ रह रहे थे अचानक से यहाँ से वो चले गए, वो क्यों गए, क्या हुआ जो उनको यहाँ से जाना पड़ा, उसके बारे में कुछ पता? नहीं, मुझे उसके बारे में पता नहीं। यहाँ पर कोई था नहीं, बच्चे ही थे। तो अब जैसा मम्मी ने बताया अभी कि वो बोल के गई थी कि मेरा भाई बीमार है, मैं उसे देखने जा रही हूँ और 8-10 दिन। ये आपकी माता जी हैं, तो आपने उनसे बातचीत करी थी? क्या बोला उन्होंने, क्या हुआ? सीमा कैसे गई? हाँ, किसने? छोरी ने करी, हमारे ने। वो ना खबर गई का, जबकि ना असल में उन नहीं पूछो कही है ना तुम काजल दी है तुम्हें, कैसे घबराई सी हो रही हो? कि नहीं तो मेरा भैया बीमार है, अचानक से जा चली गई। हाँ, नहीं चली गई। 1.5 महीने जब यहाँ पे लगभग सीमा रही, उस दौरान आपकी बातचीत होती होगी उससे, कभी किस तरीके की बातें करती थी? क्या उसने कभी बताया कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है? उसने कभी बताया कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है? नहीं, उसने क्या, उसके सचिन ने नहीं बताया, उसके पिता ने नहीं बताया। सचिन, उसके पिता, सबको ये जानकारी थी? मुझे तो लगता है कि उसके पिता को तो जानकारी थी पहले से ही। सचिन ने ये बात आपको बताई थी कि उसके घर वाले जानते हैं? नहीं, ये भी नहीं बताया उसने। जब यहाँ से वो गई, क्या उसके बाद आपने बातचीत की सचिन से, जानने की कोशिश की कि क्यों यहाँ से चले गए? और जब आपने खबरों में देखा कि वो पाकिस्तान की है, तो कोई सवाल बात किया आपने उससे? कोई बात नहीं, उससे मेरी कभी बात ही ना हो पाई दोबारा से। जब वो यहाँ से चले गए थे उसके बाद जो है लगभग 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे करीब पुलिस आई थी। तब उन्होंने मुझसे नंबर लिया, क्योंकि मुझ पर उसका नंबर भी सेव नहीं था, वैसे ही फ़ोन में था। मैंने फिर मिलाया उसके पास तो उसका फ़ोन बंद गया। उसके बाद बातचीत नहीं हुई? उसके बाद बातचीत नहीं हुई। तो 4 बच्चे और सब यही 1.5 महीने तक यही रहे वो? हाँ, यहीं पर रहे थे। तो यहाँ पे उनका कमरा कौन सा, इस ऊपर रह रहे थे, अभी उसमें कोई रह रहा है? मैं जा सकती हूँ? हाँ, चलिए, तो हम उस कमरे में भी जाएंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति थी। लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। जब 1.5 महीने सीमा यहाँ रही उस दौरान इसी मकान में ये महिलाएं भी रेंटर हैं और ये लोग उनके साथ रही। आप सीमा के साथ रहती थी इसी मकान में, बातचीत हुई होगी कभी? कभी उसने इस बात का जिक्र किया या आपको कभी ऐसा लगा कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है, ऐसा कुछ हुआ? वो बोलती थी ना, मैं मुसलमान। हाँ। अच्छा, वो ये बोलती थी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये जिस तरीके की बातें कह रही है या सचिन जैसा बता रहा है वैसा नहीं है, कुछ गड़बड़ है, ऐसा कभी अंदेशा हुआ कुछ? हाँ, मुझे लगा था बच्चे ने देख कर, बच्चों को देख कर। हाँ, बच्चे क्या ऐसा क्या देख रही थी आप जो आपको शक हुआ? क्योंकि वो मुसलमान की तरह रह गई। हाँ, मुसलमान की तरह रहती थी? क्या करती थी ऐसा? ऐसे रह गई, बिछवाना पहना, पजेब न पहना, ऐसे रह गई वो जैसे मैं मुसलमान। और मैं कब डांट करती थी बहुत। अच्छा, उस कपड़े पहनने के तरीके से आपको लगा कि वो हिंदू नहीं है? आपने फिर सचिन से कभी पूछा या मकान मालिक को बताया हो?
या आपने सीमा से पूछा हो कि कौन है वो? मैं नहीं, आप कहाँ से आई हो? बोली मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं दिल्ली की तो भाषा है ना, मैं कैसे आपके, नहीं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, उसने कहा दिल्ली से आई है। तो सीमा अपने मकान मालिक को बता रही थी, जैसा कि हमें बताया इन्होंने, सचिन ने इनको बताया कि वो बुलंदशहर से है। सीमा जो है अपने इसी मकान में रहने वाले दूसरे रेंटर को बता रही थी कि दिल्ली से है। तो कई सारे सवाल हैं अभी जो उठ रहे हैं, लेकिन इसके बीच TV9 के कैमरे पे पहली बार आपने उस अज्ञातवास, जहां पे तकरीबन 1.5 महीने तक भारतीय जांच एजेंसियों को गच्चा देने के बाद, भारत में घुसपैठ करने के बाद सीमा रही थी, और सीधे तौर पे उन्होंने अपनी पहचान को छुपा कर रखा। हालांकि कुछ रेंटर्स को उनकी पहनावे और तमाम चीज़ों को लेकर उन पे शक हुआ। इसी वजह से सीमा जो है यहाँ से अचानक से वो चली गई, क्योंकि जब पुलिस को ये जानकारी मिली और सीमा को पता चला कि उसका जो ये यहाँ पे रहना है वो पुलिस की नज़रों में आ गया है, तो वो यहाँ से अचानक ही एक दिन भाग गई, और वो दिन है 1 जुलाई का। और जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं लोग कि जिस तरीके से वो यहाँ पे रह रही थी वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था। तो हम इस कमरे के बाहर हैं जहाँ पे सीमा और सचिन अपने 4 बच्चों के साथ इसी मकान में रुकी थी। इस देखिए ये अभी खाली है, और जैसा कि इस मकान के मालिक हमें बता रहे थे कि यहाँ पे सीमा तकरीबन 1.5 महीने तक रही, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी है मकान मालिक। ये बताइए किस दिन आई और किस दिन गई, वो तारीख याद है आपको? हाँ, लगभग मुझे जो कंफर्म जो है 13 मई को आई थी, और 1 जुलाई को वो चली गई थी यहाँ से। जब तक यहाँ पे सीमा रही, अपना कोई सामान उमान छोड़ कर गई, कुछ ऐसा छोड़ कर गई जिससे कोई सबूत? पुलिस आई तो उन्होंने क्या पूछा आपसे? ना, पुलिस आई थी, उन्होंने यही पूछा था कब आए, ये कब कैसे रहते थे, क्या पहनावा था, कैसी भाषा थी। अब एक बार बताओ, हम तो बात करते नहीं थे क्योंकि वो औरत थी, हमारा क्या मतलब था उससे बात करने का। हम उधर रहते थे, वो इधर रहती थी। अच्छा, आप सामने ही मकान में रहते थे? तो आप सामने ही रहते थे, उठना बैठना बहुत करीब से आपने देखा है उसको। कई सारे सवाल उठ रहे हैं, और 1.5 महीने तक उसने अपनी पहचान छुपाकर, वो एक पाकिस्तानी भारत में रह रही थी, यहाँ आपके मकान में रह रही थी। आपको किसी तरीका का कभी कोई शक नहीं हुआ उसकी एक्टिविटीज़ पे? 4 बच्चे लेकर आई थी, सचिन आपका जानने वाला था, तो कोई सवाल मन में आपके नहीं उठ रहा था? सवाल था, लेकिन बस जब उसने ये बोला कि मैंने कोर्ट मैरिज की है, इसके माँ बाप है नहीं, एक भाई है वो भी इससे दूर रहता है, हो सके मैंने छूट छाट की हो, उसके बच्चे हों, तो इमोशनली होकर मानवीय तौर पे आप उसको जगह दे दिए थे रहने का? हाँ, मतलब जब शादी हो गई है तो अब क्या है। उसने बताया था कि शादी हो गई है? कोर्ट मैरिज कर ली है मैंने, और गांव का ही था, इस वजह से दे दिया। ये किचन भी सीमा यूज करती थी, ये किचन? तो ये जो किचन आप देख रहे हैं, इसमें ही तकरीबन 1.5 महीने तक खाना बनाया सीमा ने, और सचिन और उसके जो 4 बच्चे हैं वो इसी रूम में रह रहे थे। सामने ये मकान मालिक का घर है, वो लोग भी यही रहते थे, और ये जो घर है, ये जो मकान है जिसमें सीमा रहती है, वो फिलहाल खाली है। और यहाँ पे कई बार पुलिस भी आई है पूछताछ के लिए, और फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि सीमा यहाँ पर 13 मई से लेकर 1 जुलाई तक इसी कमरे में रही, और इस दौरान उसने अपने पहचान को लेकर के बार बार झूठ बोला। मकान मालिक को जहां सचिन ने बताया कि वो बुलंदशहर की रहने वाली है, वहीं इस मकान में रह रहे रेंटर्स को सीमा ने बताया कि वो दिल्ली से आई है। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सीमा अगर अपने प्यार के लिए भारत आई थी और वो इतनी ही सच्ची है, तो इतनी सारी झूठ क्यों बोला गया उसकी तरफ से? हालांकि फिलहाल ये एजेंसीज देख रही हैं इनको, और ये कई सारे सवाल इस पर उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि इसी मकान में 1.5 महीने तक तकरीबन सीमा रही, और यहीं से वो भागी अचानक से जब पुलिस को जानकारी मिली, और जब सीमा को ये पता चला कि उसका जो छुपन छुपाई चल रहा था, जो अज्ञातवास था, वो पुलिस की नजरों में आ गया है। कैमरामैन राजू के साथ ऋतु रोहिणी, TV9।